Hello friends, Meditation and Spiritual Life book by स्वामी यतीश्वरानंदा। आज चैप्टर 27 में जो टॉपिक रहेगा, फ्रॉम द अनरियल टू रियल, मैन एंड रियलिटी। तो हमारी असली वास्तविकता क्या है, तो इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि अनरियल से रियल के बारे में कहाँ तक हम पहुँचते हैं। So all of us suffer from the threefold affliction: misery created by ourselves, misery caused by other beings, and misery caused by natural phenomena। तो हम सभी ये जो तीन गुना जो यात्राएं भोगते हैं, इन दुखों को जो क्रिएटेड किया जाता है, पहला है हमारे द्वारा ही। दूसरा, ये जो दुख का कारण होता है, ये होते हैं हमारे आसपास के लोग, हमारे आसपास के जो जितने भी बीइंग्स हैं उनके द्वारा। और थर्ड जो है, जो दुख हमें पीड़ा मिलती है, वो है नेचुरल फिनोमेनन, यानी प्राकृतिक रूप से वो हमें मिलती है। यूजुअली ऑल द थ्री आर्स कंबाइंड। तो प्राय ये जो तीनों ही आपस में कंबाइंड हैं, जुड़ी हुई हैं, बट मोस्ट ऑफन द ट्रबल्स क्रिएटेड बाय आवर ओन सेल्व्स डोमिनेट द फील्ड ऑफ आवर सफरिंग। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ट्रबल क्रिएट होती है, वे हमारे स्वयं के द्वारा होती है, जो कि डोमिनेट करता है हमारे सफरिंग के फील्ड को। सो व्हाट इज़ द गोल ऑफ लाइफ? हमारे जो जीवन का उद्देश्य क्या है? टू गेट रिड ऑफ दिस थ्री फोल्ड एफ्लिक्शन, कि हम इन तिगुनी जो यातनाएं हैं, इनसे कैसे पीछा छुड़ा सकते हैं। एवरीबडी इज़ कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू अवॉइड मिजरी एंड डैमेज। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में कोशिश कर रहा है कि वह इन दुखों से, इन यातनाओं से, जितने भी ये बंधन हैं, इनसे मुक्त हो सके। बट अनलेस देयर इज़ सम पॉसिबिलिटी ऑफ अटेनिंग ब्लिस एंड फ्रीडम, सो nobody would have felt the urge to get rid of misery। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब तक ये पॉसिबिलिटी बनी रहेगी कि हमें जो ईश्वर का आशीर्वाद, उनकी कृपा मिलती रहेगी, हम पूरी तरह से खुद को स्वतंत्रता हमें मिलती रहेगी, तब तक हम नहीं सोचेंगे कि हमें इन दुखों से कैसे पीछा छुड़ाना है, उसकी हमारी इच्छा जागृत नहीं होगी। So this potentiality, this possibility is the central fact of life। तो इसकी जो क्षमता और जो संभावना है, वही हमारे जीवन का सत्य है, सत्य केंद्रित है, ये सबसे बड़ा सत्य है। सो इफ़ पीपल वर फुली कन्विंस्ड दैट देयर कुड बी नो एस्केप, नोबडी विल एवन स्टिल। तो जब तक लोगों को कन्विंस नहीं करेंगे, तो तब तक इससे बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, और कोई भी इसकी तरफ पहल भी नहीं करेगा। इन एवरी वन ऑफ अस देयर इज़ द यर्निंग फॉर लाइफ। हम सभी में अपने जीवन को लेकर बहुत सारी इच्छाएं हैं, फॉर नॉलेज, फॉर हैप्पीनेस, कि हमें कितना ज्ञान चाहिए, हमें अपनी खुशी को मिल लेना है, इस सब के लिए बहुत ज़्यादा हमारी इच्छाएं हैं। सो ऑल ऑफ अस वांट टू लिव दैट कॉन्शियसली एंड हैप्पीली। तो हम सभी अपनी चेतनता के साथ, अपनी खुशी के साथ इस जीवन को जीना चाहते हैं। So thus existence, knowledge and bliss are the very essence of our soul, our true nature। तो यही जो हमारे अस्तित्व का जो ज्ञान है, ये जो कृपा है, ये हमारी आत्मा का सच्चा सार है, और यही हमारी प्रकृति है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ द प्राइमरी अवेयरनेस ऑफ आई। तो हमारे लिए सबसे पहली जो अवेयरनेस होनी चाहिए, वह है अहम की।
As long as there is a false self identification, a false sense of personality, so long the ultimate truth can never be realized. तो जितना लंबे समय तक हम अपने झूठे आत्म परिचय या फिर अपनी झूठे व्यक्तित्व के साथ जुड़े रहेंगे, उतना ही हमारे लिए मुश्किल होगा अपने अल्टीमेट ट्रुथ तक पहुंचना और उसको रियलाइज़ करना। There is in us this false identification of the self with body, mind, and ego. And during the time of this identification, we see that we are shifting the center of our consciousness constantly. अर्थात जब तक हम अपनी माइंड, बॉडी और ईगो की ये जो फॉल्स आइडेंटिफिकेशन के साथ जुड़े रहेंगे, तब तक हमारी जो ये आइडेंटिफिकेशन है ये हमको शिफ्ट कर देगी, दूर ले जाएगी अपने जो सेंटर ऑफ आवर कॉन्शियसनेस है उससे लगातार हमको शिफ्ट करती जाएगी। Sometimes we identify ourselves with the body and say, "Oh, I am hurt. I feel such physical pain." Sometimes again there is identification with the mind. Oh, so and so was awfully rude to me. I feel so worried. I feel so sorry. All this is wrong identification. But the common factor in this identification is I. Always this I that comes in different forms. And so long as this I lasts, we cannot get even a glimpse of Brahma. तो यहाँ पर बताया गया है कि कभी कभी जैसे हम लोग प्राय अपने आप को जो आइडेंटिफाई करते हैं एक शरीर के रूप में, जैसे कि ओ आई एम हर्ट, कि मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ हूँ, मुझे इस चीज़ का बुरा लगा है। और आई फील सच फिज़िकल पेन, जैसे मेरी बॉडी को फिज़िकल पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो ये बॉडी से सारी अटैच्ड चीज़ें हैं। समटाइम्स अगेन देयर इज़ आइडेंटिफिकेशन विद द माइंड, तो कभी कभी ये जो आइडेंटिफिकेशन हमारे माइंड के साथ हम इसको जोड़ लेते हैं। जैसे कि ओ सो एंड सो वाज ऑफली रूड टू मी, जैसे कोई भी पर्सन है वो हमारे साथ इतना ऑफली रूड है और हमको इस चीज़ की चिंता हो रही है, हम अपने दिमाग में तरह तरह की चिंताएं या फिर सॉरी फील करना, दुख, गिल्ट में जाना, ये सारी चीज़ें हमारे माइंड और बॉडी की जो एक आइडेंटिफिकेशन हम इसको मान लेते हैं खुद का। तो ये जितनी भी रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन है, ये इसका एक ही कॉमन फैक्टर है, कहाँ से आती है, वह है आई, यानी मैं, अहम की जहाँ भावना आती है ये इससे आती है। तो जितना लंबे समय तक हम इस आई को पकड़ के बैठेंगे, इस अहम को पकड़ के बैठेंगे, तब तक हमें ब्रह्मा की प्राप्ति होना बहुत मुश्किल है। From the dualistic point of view is the chooser. God's grace comes to those whom He chooses, but even here the problem of self persists. God's grace comes only to those who are ready for it, who have struggled hard for purity. Even in the case of so-called sinners who are suddenly converted to holy life. तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि द्वैतवाद के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है तो गॉड ही चुनने वाला है। तो यहाँ पर जो भगवान की कृपा आती है, किन लोगों तक आती है, ये वह स्वयं हमको चुनता है। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि जो अपने अंदर की प्योरिटी के लिए बहुत हार्ड स्ट्रगल करते हैं और इसको लेने के लिए रेडी रहते हैं, वही तक भगवान की कृपा उस तक पहुंचती है। यानी जो इस प्योरिटी को, इस पवित्रता को, इस ब्रह्मा की स्थिति को लेने के लिए रेडी रहते हैं, भगवान भी उसी की तरफ आगे बढ़ते हैं अपनी कृपा का पात्र बनाने के लिए। तो यहाँ पर एक केस में कहा जा रहा है कि अगर कोई बहुत बड़ा पापी है, लेकिन अगर उसमें सडनली खुद के लाइफ में चेंजेस कर लिए हैं और पूरी तरह से एक होली लाइफ में उसकी जीवन जो है कन्वर्टेड हो गया है, चेंज हो गया है, तो वहाँ भी भगवान की कृपा उसको प्राप्त होने लग जाती है।
From the Advaitic standpoint, self realization and God realization mean one and the same. जहाँ पर अद्वैतवाद ये पॉइंट इस पॉइंट की तरफ से बताता है कि जो हमारा आत्म साक्षात्कार और ईश्वर साक्षात्कार का अर्थ होता है, ये दोनों का अर्थ ही सेम है, यही अद्वैतवाद है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। आध्यात्मिक जीवन का जो फंडामेंटल नियम क्या है, आधारभूत नियम क्या है, तो इसमें ये जानेंगे। देयर इज़ टू इम्पोर्टेंट लॉज गवर्निंग द रिलेशनशिप बिटवीन द सेल्फ एंड द कॉस्मॉस। अर्थात हमारे स्वयं के और ब्रह्मांड के बीच के रिलेशनशिप को गवर्न करने के लिए दो महत्वपूर्ण नियम हैं। द फर्स्ट लॉ इज़ वट एवर। तो आज के लिए इतना ही, कल हम कुछ नए टॉपिक्स लेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।